लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर और आज यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे। संविधान सम्मेलन को लेकर एक प्रोग्राम था, उसको लेकर के बहुत दूर दराज से लोग आए, ऑडियंस आई सुनने के लिए। लेकिन हमारे साथ एक कुछ समाज के चिंतक हैं, उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी जी अभी जो कुछ यहाँ अंदर कह के गए हैं उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो अभी जो राहुल गांधी जी पूरा अपना भाषण देके गए हैं, स्पीच देके गए हैं, इससे क्या आपने महसूस किया, क्या समझे, कितना आप राहुल गांधी जी को मतलब समझ सकते? देखिए, बात राहुल गांधी या मोदी की नहीं है, बात यह है कि देश का संविधान, देश की व्यवस्था किस तरीके की चल रही है। राहुल गांधी जी उसी संविधान को हाथ में लेके चल रहे हैं एकदम। जब एक आदमी उस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उस संविधान द्वारा बनाई गई व्यवस्था को खत्म करना चाह रहा है, तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसका कर्तव्य बनता है, अगर वो उससे सहमत नहीं है तो वो संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। और राहुल गांधी अगर संविधान की प्रति लेके चल रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाए रखने की बात कर रहे हैं, तो ये देश के लिए अच्छा है। और देखिए, देश में ऐसा नहीं है जो आप चाहोगे वही होगा। आप चाहते हो कि सब आपके अनुसार हो, आप डेमोक्रेटिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, आप तानाशाही में विश्वास करते हैं, तो आप संविधान। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी कल ही एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र को हम जी रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि लोग मुझे आप शब्द कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, मैं बर्दाश्त करता हूं, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं। एकदम सही कह रहे थे, ये देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गया है। आज आप पूछ लीजिए, अगर 100 आदमी का आप इंटरव्यू करेंगे तो मुझे लगता है 95 व्यक्ति वोट के प्रति कहीं ना कहीं संशय में जी रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को वो कोस रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये है कि मैं जो चुनाव वोट दे रहा हूं वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में ये भी कहना कि वो बड़े लोकतंत्र है, ये सच बात है, लेकिन उस लोकतंत्र की जड़ें कौन कमजोर कर रहा है? क्या आज केंद्रीय चुनाव आयोग को लोग केचुआ एक उपशब्द नहीं उपयोग करते? तो ये व्यवस्था, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्या प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं गाली खाते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनाया कि अन्य नेता भी गाली खा रहे हैं? वो तो खुद ये क्रिएशन किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ही किए हैं। तो जिस व्यवस्था में आप जी रहे हो, जिस व्यवस्था से आप आए थे, उसी व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हो। क्या आपको नहीं पता है कि तमाम नेताओं को, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जा रहा है? चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में हो, चुनाव आया हुआ है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि जेल में हो, चुनाव सामने है, तो कैसे आप इसे कह सकते हैं फेर चुनाव हो रहा है? अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो सबको लोकतंत्र में मौका मिलना चाहिए ना। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या सबको मौका दे रहे हैं? आज ही आप देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? आप या केजरीवाल भाग जा रहे थे, हेमंत सोरेन देश छोड़ दे रहे थे, जिसे देश छोड़ना नहीं चाहिए वो तो देश छोड़ दिया। रेवन्ना या जो इस तरह के लोग हैं जिनको देश नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको तो आप नहीं रोक पाए, और जो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस देश में, वो उनको आप जेल में डाल दे रहे हो। तो बात यह है कि जो व्यवस्था थी, जो संविधान के अनुसार चल रही थी, उसे आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुख्य विपक्षी दल और पूरे देश की जो संविधान के अनुसार जिनको अधिकार मिला, जिनको हक हुकूक मिला, वो उसकी रक्षा के लिए अगर नहीं आगे आएंगे तो संविधान बदल ही रहे हैं। आप बताइए ना कौन सी चीजें छोड़ दिया इन्होंने? अभी राहुल गांधी यहाँ भी थे, कन्नौज में थे, कानपुर में थे लगातार, और उन जनसभाओं से लगातार एक बहुत चैलेंज के रूप में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये चैलेंज के आधार पे क्या आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा चैलेंज देश की जनता के सामने किया जा रहा है, ये सच्चाई है? सच्चाई है। और इस चैलेंज को और आप ऐसे सोच लीजिए, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, मदन लोकुर और तमाम लोगों ने, जो समाज के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री पद के दावेदार आप भी हो, प्रधानमंत्री ऑलरेडी आप हो,
राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या विपक्ष के नेता हैं, ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं। दोनों लोग अगर इस देश को आगे ले जाने की बात करते हो, इस देश के संविधान को, वो कहते मैं बचा रहा हूं, ये कहते मैं बचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम एक मंच देते हैं, पूरा देश पूरा विश्व ये जाने कि दोनों की नीति क्या है, दोनों किस तरीके से सोचते हैं, तो दोनों आमने सामने हो जाने। मुझे राहुल गांधी जी ने तो एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट किए, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है वो भाग रहे हैं, उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो तो सबसे बड़े वक्ता है, वो तो सबसे बड़े प्रवक्ता देश के हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का वक्ता, प्रवक्ता दोनों होता है। ऐसी स्थिति में उसे तो और अच्छे से जल्दी से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अगर वो स्वीकार कर लेते हैं, ये चुनाव जिस दिन वो स्वीकार कर लेंगे उसी दिन वो हार जाएंगे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो प्रधानमंत्री करेंगे, मतलब इस हो पाएगा? कभी नहीं, प्रधानमंत्री इस तरीके के चैलेंज स्वीकार ही नहीं कर सकती। लेकिन प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे हैं। 400 पार तो कहने के लिए कुछ भी कह दो आप, कहने को तो क्यों 400 पार क्यों करे हो? जितनी 503 कितनी लोग 543 शुरू कर दो ना, कहने के लिए कुछ कौन किसका मुंह रोक पाया है? भाई प्रधानमंत्री है, वो तो जो कहेंगे वही मीडिया दिखाएगी, तो उनको तो 543 कहना चाहिए, 400 क्यों? 143 किसके लिए भाई? तो इस बार आप कितना देख रहे हैं? आप समाज को देख रहे हैं, चल रहे हैं तरह तरह की जगह, हर जगह पे, जहां जहां मैं हर जगह गया हूं, करीब करीब मुझे लगता है कि जनता साइलेंट है, और जनता के मन में ये है कि भाई जनता ये कह रही मेरा स्वास्थ्य कहाँ है, मेरी रोजी रोटी कहाँ है, मेरा रोजगार कहाँ है, मेरी संवैधानिक सुरक्षा कहाँ है, उन सब चीजों को वोट करने जा रही है जनता। जनता किसी हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद इस सब पे नहीं करने जा रही है। जनता इन सब चीजों से उब चुकी है, ये उसके मन का मामला है। ये धर्म क्या है? धर्म आंतरिक मामला है। तो व्यक्ति उसकी पूजा करता है नहीं करता है, क्या वो आंतरिक मामला है उसका। इस समय मुझे लगता है कि स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, संवैधानिक व्यवस्था पर जनता वोट करने के मूड में, और कहीं भी जाइए जनता आपसे कुछ बोलेगी नहीं। आप देखिए बहुत साइलेंट है, साइलेंट बदलाव है, क्योंकि साइलेंट बदलाव नहीं होगा तो कौन जेल जाएगा भाई? जनता को भी तो जेल में डाल दे रहे हो। जब नेताओं को जेल में डाल दे रहे हो तो जनता को डालने में कितना टाइम लगेगा? उनको तो किसी भी केस में डाल दोगे। ठीक जी, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे? किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी? उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे? रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय? देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर।